ओम शांति। 9/8/26 के महावाक्य हैं। आज अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स करवा रहे हैं। 2 मार्च 2011 के महावाक्य है। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्विमान की सीट पर रह एक दो को उमंग उत्साह दिलाते सहयोगी वन व्यर्थ संकल्पों के अख के फूल अर्पण कर नंबर 1 का इनाम लो। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारकें अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपनी बाहों की माला से आप सबको मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो, ले भी रहे हो। चारों ओर के बच्चे कई स्थानों से मुबारक दे रहे हैं और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेह पूर्वक मुबारकें दे रहे हैं। बच्चों के साथ ही बाबा आते हैं, अकेला नहीं आता, क्योंकि बाप आते ही है जग रचते। जग रचने के लिए आए हैं तो जग में कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। इसीलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसीलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। बाप भी विशेष आदि रत्न बच्चों की विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने भी आए हो। बाप का कहना है साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्राह्मण बाप के साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहाँ बाप वहाँ साथ साथ होंगे। जय है बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से वायदा। कहा भी शरीर द्वारा रहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है। इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। जहाँ यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर है, तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना। और बाप सदा बच्चों को कहते हैं कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, साथ रहना है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है। उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है, नज़दीक भी नहीं आ सकती। इसीलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना। साथ है, साथ रहेंगे। अच्छा लगता है ना साथ में? हाँ, भले हाथ उठाओ। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। अमृत वेले खास बाबा बच्चों के लिए ही आते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुन करके सब बातों का उत्तर भी देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहने मेरा बाबा, तो बाप हाजिर हो जाता है, हाजिर हजूर हो जाते हैं। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिल में कहा मेरा बाबा, हाजिर हाजिर। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठे गीत बज रहा था, है ना। कौन सा? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे, है ना। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख कहते हैं कि आपके भक्त वह भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी तरह से बनाई है। द्वापर में आए पहले जन्म वैसे भी सतो प्रदान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। तो भक्तों की तरफ से आज दृष्टि गई तो कॉपी बड़ी युक्त की है, क्योंकि आपके शुरू वाले विशेष वक्त आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल है, उनका यादगार है। जैसे
आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का। तो वह भी व्रत लेते हैं, व्रत की कॉपी की है ना, लेकिन आपका व्रत एक जन्म में और उनका व्रत एक दिन का। वह एक दिन का पवित्र रहते हैं, खान पान भी शुद्ध रखते हैं। आपका 21 जन्मों का व्रत है, उन्हों का अल्पकाल के लिए है। ऐसे ही जागरण, आप रोशनी में आए हो तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता। मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख व अंधकार मिटाया। वह भी कॉपी की है ना। जागरण करते हैं पूरी रात। और बात, आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने क्या कॉपी किया? भक्तों ने अपने को नहीं करते, अपने को बलि नहीं चढ़ाते, किसी और को चढ़ाते हैं। क्या जानते हो किसको चढ़ाते हैं बलि? बकरे की। बकरे को क्यों ढूंढा? क्योंकि मैं करते हैं ना, सब हंस रहे थे। क्यों? बार बार इशारा किसकी तरफ था? मैंपन निमित्त भाव धारण करो, इस बलि को चढ़ाओ, मैंपन की, बकरे की। मैं नहीं करना। तो उन्हें भी बकरे को ढूंढा है, क्योंकि बकरा भी मैं करता है ना, तो वह भी मैं में करता है। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की है ना। आपके भक्त है ना, उनको कुछ ना कुछ भक्ति का फल देव भक्ति सच्ची दिल से करते हैं। तो बाप भी अल्पकाल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ। मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वही ठीक है, वही होना चाहिए। जय मैं एक साधारण है, मैं शरीरधारी हूँ, देहधारी हूँ। तो एक है साधारण मैं, दूसरी है महीन मैं। उसमें बाप की देन को भी, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है। तो बाप इशारा देते रहते हैं कि मैं और मेरा सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल की लगाव हो। हद का मेरा नाम मान, मेरा नाम, इसको समाप्त करना है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। कितनी खुशी होती है। भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए? तो एक है साधारण मैं, एक है महीन मेरा। जब महीन मेरा मैला कर देता है, मेरा बाबा माला माल कर देता है। तो आज बर्थडे मनाने आए हो ना, अपना भी बर्थडे मनाने आए हो ना। बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, इसीलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। अभी एक बात कहूँ, तैयार है? सभी करेंगे? चलो ठीक है। अच्छा, तो आज बाप दादा जैसे यादगार में, शिव परमात्मा की यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं ना, गुलाब के नहीं चढ़ाते, कोई फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, कौन सी बात के लिए कहेंगे? होमवर्क है जे, सभी तैयार हो करेंगे ना? तो जय तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, सब कह देते हैं। बाबा को भी अच्छा लगा। बाबा ने कहा बर्थडे पर बाप का जय संकल्प है, सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाए, एक दो के सहयोगी बने, व्यर्थ संकल्प का अक फूल मेरे को अर्पण कर दो। जो आपके अंदर व्यर्थ है वो अक मुझे अर्पण कर दो। व्यर्थ संकल्प ना करना, ना सुनना, ना संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहाँ होगा वहाँ याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हैं, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। जहाँ व्यर्थ होगा वहाँ मुरली बुद्धि में नहीं रहेगी, जिसे हम शुद्ध संकल्प कहते हैं। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक का रहेगा।
मन में मनन नहीं चलेगा। कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही थी क्या था, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आएगा नहीं आएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा बाबा इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है ना, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देती है। कितना भी इंटरेस्टेड समाचार हो, जो व्यर्थ का समाचार है वो नहीं सुनना चाहिए। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वह आ जाते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है ना, बाप को दे दो। जो चीज़ आपने किसी को दे दी फिर क्या वापस लेते हैं? तो दृढ़ संकल्प से बाबा को दो अपने व्यर्थ संकल्प। अगर दी हुई चीज़ आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? बाप को एक बार अपनी रुचि से दृढ़ता से दे दो और चेक करो बार बार, दी हुई चीज़ हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज़ अपनी बनाना इसको अच्छा नहीं मानते। तो रोज आराम के पहले आराम बाद में करना, पहले चेक करना। आज सारे दिन में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं आया, अपनी चेकिंग करना। दी हुई चीज मैंने वापस तो नहीं ली ना। तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है सभी को? वो हाथ उठाओ। बाबा आज अपने बर्थडे की गिफ्ट मांग रहे हैं। कौन सी गिफ्ट देनी है? अपने व्यर्थ संकल्पों की। तो बाबा ने कहा है जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी आपको सौगात देगा। आप दिल से कहना मेरा बाबा, दयालु कृपालु बाबा, आप जय चीज ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी, एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद अवश्य है। जय तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफ़ी समय से सूचना दे रहे हैं कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूँ, बाप बिंदु को याद करना, बित्ती को बिंदी अर्थात बिंदु लगाना, फुल स्टॉप लगाना, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो। बिंदु बनना है, बिंदु देखना है, बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के ज़माने में भी बिंदु का महत्व देखो। पैसा गिनती करते हैं ना तो कितना वो है, एक के पीछे बिंदी लगा दी 10, एक बिंदी और लगा दी 100 बन गया, 1000 बन गया। तो बिंदु का महत्व है ना। तो इसी प्रकार से बाबा ने कहा है। तो बाबा भी क्या कहते हैं? सौगात दे दी, देनी ही है। ऐसी खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है? सीट पर रहना है। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना भूलना नहीं। 3 बिंदियां लगानी है। तो स्वाभिमान है ना, स्वाभिमान अपना छोड़ा नहीं जाता, स्वाभिमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो इसीलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में नशा रहता है। जय परमात्मा द्वारा स्वाभिमान मिला हुआ है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो चाहे वह कर सकते हैं। है हिम्मत? बाबा फिर पूछ रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो हिम्मत है? हिम्मत रखना है, ठीक है। अच्छा
तो बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आवे, 2 में भी किसी को आवे। बाबा को हर आत्मा के प्रति एक एक को प्यार आ रहा है। पहली राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तख्त पर तो 2 बैठेंगे, लेकिन पहली राजधानी पहले राजघराने के संबंध में आवे। 2 नंबर तो हो गए ना, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो पहले राज्य में आवे। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई विशेषता में नंबर बार आए। अच्छा, ओम शांति। और बाबा ने क्या कहा है आज? बाप दादा का आज का जो वरदान याद रखना। बाप दादा ने आपके और अपनी जयंती पर क्या वरदान दिया? उड़ती कला का, सदा उड़ते रहना। आपने भी सारा दिन शिवरात्रि उत्सव दिल में मनाया है ना, तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे से अच्छा राज्य पर भी प्राप्त करेंगे, सभी अच्छे हैं। अच्छा, बाबा ने आज वरदान दिया है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। कभी भी पहले से जय संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल ना हो जाए। जब मन में पहले ही संशय आने लग जाता है ना, ऐसा नहीं लाना है। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसीलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय और सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसीलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। आज का स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही नमित भाव इमर्ज कर देती है। आज का व्यक्त इशारा, जैसे छुई मुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता, ऐसे आप 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया के छुई मुई मुआफिक मूर्छित कर दो। अपना निजी स्वरूप वरदानी स्वरूप सदा की स्मृति में रहे, तो अपवित्रता व विस्मृति का नामो निशान भी ना रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। सभी मुरली को शेयर करें, लाइक करें। ओम शांति।